इस बीच गुजरात के एक मंत्री हैं ब्रिजेश मराजा, उनका क्या कहना है इस हादसे के बारे में, आइए जरा वो सुन लेते हैं। મોરબી એના ઇતિહાસમાં મચ્છુ જળ હોનારત પછીનો આ બીજો ગોજારો અકસ્માત છે, એનું ભારોભાર અમને સૌને દુઃખ છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબે પણ આ બાબતે સીધો મારી સાથે ફોન ઉપર વાત કરીને અને આ ઘટનાના સમાચાર જાણીને સંવેદના વ્યક્ત કરી છે। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પણ આ ઘટનાની તલસ્પર્શી માહિતી મેળવી છે અને કમનસીબે અમે આ બચાવ કાર્યમાં જે પણ લોકોને બચાવી અને હોસ્પિટલ સુધી લઈ ગયા છીએ એમાં અમુકના જે મૃત્યુ થયા છે એ અમારા માટે એક અનુકંપા જન્માવે એવો આપણા સૌ મોરબીવાસીઓ આ એક દુર્ઘટના બની છે, એનું ભારોભાર વ્યથા અને દુઃખ છે અને મોરબીની ખમીરવંતી પ્રજા પૂરેપૂરી અત્યારે આવા દુર્ઘટનાગ્રસ્ત લોકોની સાથે છે અને મોરબીના જાહેર જીવનના સૌ આગેવાનો અને વહીવટી તંત્ર ખડે પગે સ્થળ ઉપર બચાવ કાર્ય કરી રહ્યું છે। એવું અનુમાન થઈ શકે છે કે 35 જેટલા કમનસીબે દેહાંત થયા છે। ब्रिजेश मिर्जा मंत्री हैं गुजरात सरकार में, निर्णय उनको अभी हमने सुना, जितना मुझे समझ में आया 35 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा शायद उन्होंने कहा है। आप ज्यादा समझा पाएंगे? जी बिल्कुल, ब्रिजेश मिर्जा ने अपने बयान में ये बात कही है कि 35 लोग जो हैं उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है इस हादसे में, ये उन्होंने लास्ट में कहा है। यानी जो हम बात कर रहे थे, मृत्युआंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सूचना जो मेरे पास वहाँ लोकल सोर्सेज से आई है, उस हिसाब से कांति अमृतिया जो कि लोकल एमएलए हैं, पूर्व एमएलए मोरबी के, उनका ये कहना है कि उन्होंने कुल मिलाकर के अपने सहयोगियों के साथ करीब 60 मृतदेह जो हैं वो निकाले हैं। हालांकि ये उनका अनुमान है, हो सकता है उसमें से कुछ बेहोश भी हो, इसलिए इसको हम कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं पंकज, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मृत्युआंक ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे लोकल सोर्सेज भी करीब 44 लोगों की मृत्यु होने की बात कह रहे हैं और 80 से ज़्यादा घायल वो इस वक्त मोरबी और आसपास के अस्पतालों में भर्ती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग गिरे होंगे, क्योंकि शुरू में जब हम बात कर रहे थे तब बात ये आ रही थी कि करीब 100 से ज़्यादा लोग गिरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस आंकड़े को ही देख लें तो ऐसा लग रहा है कि जो पुल से नीचे गिरे हैं लोग पानी के अंदर, उनकी संख्या 150 से भी ज़्यादा हो सकती है। और उस हिसाब से अगर अनुमान लगाएं, उसे एक्सट्रापोलेट करके देखें, तो पुल के ऊपर उस वक्त करीब 500-550 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, जैसा कि लोकल सोर्सेज जो हैं और प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे बता रहे हैं। तो अब ये अपने आप में किसी भी प्रकार से जायज़ नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को जाने की छूट देते हैं, जहाँ पे मेरे ख्याल से पुल की विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बताई जा रही है, करीब 4 फीट या 5 फीट के आसपास इसकी विड्थ बताई जा रही है। ऐसे में 1-2 मीटर लंबा अगर हम इसे कह दें, तो उस हिसाब से उस पे आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जाने की परमिशन दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है पुल उसका भार बियर कर पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह था। और आपने देखा कि इतने बड़े हादसे ने खुद ही उस बात का आंसर दे दिया। और आप देख सकते हैं कि एक ऐसी घटना हुई है जो कि मोरबी की हिस्ट्री में अब एक जो फ्लड आया था 1973 में, उस फ्लड के बाद शायद ये अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसी मच्छू डैम में फ्लड आया था मोरबी में, जिसमें पूरा डैम जो है टूट गया था और हज़ारों की संख्या में लोगों के घर डूब गए थे, लोग डूब गए थे। उस ट्रेजेडी के बाद आप देख सकते हैं आज
हम कह सकते हैं कि मोरबी में इतना बड़ा हादसा निर्णय हुआ अभी है, जितना मैं इस लोगों ब्रिज को के बारे में उसी, पढ़ा हूं, हादसे की एक तरह से याद दिलाते हुए। जी, निर्णय जितना मैं इस ब्रिज के बारे में अभी तक पढ़ा हूं, पहले हमें लग रहा था, हम बातचीत में भी कर रहे थे कि शायद वो सूर्यास्त देखने के लिए लोग आते, लेकिन अपने आप में ये ब्रिज जो सस्पेंशन ब्रिज है, ये ऐतिहासिक धरोहर न सिर्फ मोरबी की बल्कि देश की थी। एक तरह से इंग्लैंड से इसके लिए बाकायदा सामान मंगवाया गया था। 3.5 लाख रुपए 1880 में जब इसका निर्माण हुआ तो उस वक्त अंग्रेजों के वक्त में गवर्नर थे मुंबई के जॉर्ज टेम्पल, उनके देखरेख में बनवाया गया था। और अभी 6 महीने से, जैसा कि आप बता रहे थे, बंद था और इसमें लगभग 2 करोड़ का खर्चा आया था इसको वापस से इसको रेनोवेट करने में, वापस इसको बनवाने में। तो उस लिहाज से भी ये काफी अपने आप में ही इसको लोग देखने आते होंगे। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से मोरबी का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था ये पुल। ये एक हैंगिंग पुल जो है, आप सोचिए 1880 में बना था और इसके बाद भी शायद गुजरात में इस तरह का पुल कभी कोई बना नहीं था। इसलिए अपने आप में ये वहाँ के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन तो था ही। और हमें याद है 7 महीने पहले भी लोग इस पे जाया करते थे, बाकायदा इसे मैनेज किया जा रहा था। यहाँ पे एक ओरेवा ट्रस्ट है अजंता कंपनी का, वो इसे मैनेज कर रहा है। उन्हें 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी अलॉट किया गया था सरकार की तरफ से। और उसके बाद जब ज़रूरत महसूस हुई इस पुल को रिपेयर करने की, मुझे लगता है कि ये पुल क्योंकि रिपेयर होने के बाद शायद लोगों में ज़्यादा कौतूहल होगा इसे नए फॉर्म में देखने के लिए, इसलिए भी हो सकता है कि लोग ज़्यादा संख्या में आ गए। क्योंकि मैं बता दूं, गुजरात में अभी भी छुट्टियां चल रही हैं दिवाली की, और मंडे के बाद से एक एक करके बिजनेस जो है वो धीरे धीरे खुलना शुरू होते। तो हो सकता है इस वजह से भी ज़्यादा भीड़ जो है संडे की वजह से आ गई और ये हादसा हुआ है। पंकज, बिल्कुल। और निर्णय जो जानकारी मिल रही है पीएम रिलीफ फंड की तरफ से, तो बाकायदा पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया, 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को मिलेंगे और 50-50 हजार रुपए घायलों को मिलेंगे। अब गुजरात सरकार की तरफ से भी फंड रिलीज किया जा रहा है, यानी 4-4 लाख रुपए मृतक के परिवारजनों को मिलेंगे, ऐसी खबर आ रही है। पंकज अपने सवाल दोहराएंगे? मैं आप निर्णय जो जानकारी मिल रही है गुजरात सरकार की तरफ से भी 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी मृतकों के परिजनों को। जी हाँ, अभी अभी घोषणा हुई है। भूपेंद्र पटेल जो है राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की ये ट्रेजेडी हुई है पंकज, एक तरह से कंपनसेशन जो है वो इतना अहमियत नहीं रखता है। बिल्कुल, जितना बिल्कुल। इस वक्त वो एफर्ट्स अहमियत रखते हैं कि जिसके ज़रिए आप इन लोगों को बचा पाएँ। क्योंकि जिस जगह पे ये हादसा हुआ, मैं आपको बता दूं, मोरबी में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी को एक साथ हैंडल कर पाते। और राजकोट से भी हेल्प पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। हमें पता चला है कि राजकोट के अलावा गांधीनगर से एनडीआरएफ की टीम निकली है, तो करीब 3-3.5 घंटे मिनिमम उसे लग सकते हैं। निर्णय मुख्यमंत्री कैसे पहुंच रहे, कुछ इस बारे में जानकारी? तो हेल्प टाइम पे पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री बाय प्लेन इस वक्त राजकोट पहुंचेंगे पहले, और राजकोट से फिर वो मोरबी जाएंगे। मैं आपको बता दूं, राजकोट से मोरबी के बीच का जो अंतर है वो करीब 50-55 किलोमीटर का है। तो वहाँ से वो अपने कॉन्वॉय में फिर मोरबी पहुँचेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस बीच जो आसपास मंत्री हैं, ये सूचना दी गई है कि मोरबी ज़िले के आसपास जितने भी सरकार के मंत्री हैं वो तुरंत मोरबी पहुँचें और एक एक करके तमाम जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के और रिलीफ के, उसको वो अपने सुपरविजन में लें, ताकि ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये चीज़ें जो हैं उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। और सारे निर्णय, सारे सरकारी तंत्र जो है इस वक्त एक्शन में है, ऑन द टोज है, तो बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई होगी, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया होगा, कितने लोग घायल हुए हैं और हॉस्पिटल कौन सा है, वो तमाम चीजें जो है इस वक्त शुरू हो गई होंगी। जी बिल्कुल, ये हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से ये डिटेल लेने की, क्योंकि मैं आपको बताऊं लोकल लेवल पे अभी ये इशू किया होगा। हम बस कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हम मोरबी पहुंच सकें, क्योंकि अहमदाबाद से मोरबी पहुंचने में भी करीब 3.5 घंटे से 4 घंटे का समय लग जाता है।
और जैसे ये नंबर आते हैं हम भी अपनी स्क्रीन पे इसे फ्लैश करेंगे। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं लोकल लोग थे, तो शायद वो अपने लोकल सोर्सेज के ज़रिए इस वक्त एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। फिर भी जो स्टेट इमरजेंसी सेंटर है उसने अपनी हेल्पलाइन जरूर शुरू की है। पंकज, बिल्कुल, आप बता रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी, जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें राजकोट लेकर आया जाएगा। पंकज आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। निर्णय हम समझ सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और जैसा निर्णय बता रहे हैं कि अहमदाबाद से रवाना हुए हैं मोरबी के लिए और लगभग 3.5 घंटे का फासला है, तो गाड़ी में बीच बीच में कनेक्शन में दिक्कत जरूर आ रही है। निर्णय, मेरा सवाल यह था कि जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें राजकोट शिफ्ट करना पड़ेगा, उस दिशा में भी प्रयास लगातार जारी होंगे। बिल्कुल, ये तो इनफैक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है। हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑलरेडी काम पे लगा दिया गया है और जो गंभीर लोग हैं उन्हें ऑलरेडी राजकोट भेजना शुरू भी कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मोरबी में जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस ट्रेजेडी को हैंडल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आसपास से मेडिकल टीम्स भी बुलाई जा रही हैं और राजकोट को ख़ास तौर पे स्टैंड टू सिचुएशन पे पहले ही रख दिया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी गंभीर केसेस हैं उन्हें हैंडल करने के लिए दूसरी जगह से भी जो रिसोर्सेज हैं, मेडिकल रिसोर्सेज, उन्हें मोबिलाइज कर दिया गया। पंकज, अपनी तरफ से सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो कैजुअलिटीज़ हैं उसको कितना कम किया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी, सबसे पहला फोकस जो था वो लोगों को पानी में से रेस्क्यू करने का था और उसके बाद उन्हें सही तरह से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी क्रिटिकल केयर है वो सही तरह से हो पाए, इसके इंतज़ाम करना था। और अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जहाँ तक बात है एग्जीक्यूशन की, गुजरात में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके पहले से रखी जाती हैं, अपने अपने कंट्रोल सेंटर्स भी हैं, इसलिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना इतना मुश्किल नहीं रहा है। लेकिन जो भी कैजुअलिटीज़ हम देख रहे हैं वो क्योंकि हादसा ही इतना गंभीर था और एक साथ जब इतने सारे लोग गिरे तो पानी के अंदर आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए अच्छे से अच्छा तैराक भी है पंकज, तो अगर वो इस तरह से 35 फीट की ऊंचाई से बिना किसी एकदम अचानक गिरेगा सडनली, तो शायद हो सकता है वो भी अपने आप को बैलेंस ना कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब इतने सारे लोग एक के बाद एक के बाद एक के ऊपर एक गिरे होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना केओटिक माहौल होगा उस वक्त और दूर दूर तक उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैजुअलिटी होना, बिल्कुल, निर्णय बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिख रहा था कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल रवाना हो चुके हैं। जैसा कि निर्णय कपूर हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो प्लेन से आएंगे, राजकोट लैंड करेंगे और कुछ ही देर में करने वाले हैं। और वहां से लगभग 50 से 55 किलोमीटर का फासला है मोरबी का राजकोट से, निर्णय ने बताया हमें, और उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी और उन जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में है। अभी हमने एक मिनिस्टर को, गुजरात के मंत्री हैं मिर्जा, उनको सुनवाया। उन्होंने कहा कि 35 लोगों के मारे जाने की खबर उन्होंने ये जानकारी दी। उससे पहले हर्ष संघवी को हमने सुना। तमाम जो तंत्र है उससे संपर्क में है राज्य सरकार और हर्ष संघवी खुद सीएम के साथ पहुंच रहे हैं। अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुछ ही देर में मोरबी पहुंचेंगे और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है। कुछ देर पहले अमित शाह गृह मंत्री ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने एनडीआरएफ की टीम कुछ ही देर में पहुंचेगी और अभी भी कई लोगों के पानी में फंसे होने की आशंका है। जाहिर बात है, इतना बड़ा नंबर हो, 500 के करीब लोग एक साथ जब पुल टूटता है नीचे गिरे तो उनको बाहर निकालना पानी में से एक बहुत मुश्किल काम है। अंधेरा गिराया है, ऐसे में इस राहत के काम में और ज्यादा देरी हो सकती है। और 32 लोगों के मारे जाने की खबर जो पीटीआई के हवाले से खबर आ रही थी, लेकिन अभी जो मिनिस्टर हैं गुजरात सरकार में, उन्होंने कहा कि 35 लोगों की जानकारी उनके पास आई है। पवन नारा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, कुछ और अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास एक ऐसी तस्वीर आई है जो आपसे कुछ देर बाद हम साझा करेंगे, जिसमें मोरबी के इस पुल को कुछ शरारती तत्व खड़े होकर झुलाने की कोशिश कर रहे थे।
चूंकि ये हैंगिंग ब्रिज है, झूलता है, इसलिए कुछ लड़के तारों को पकड़कर इस पुल को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो वीडियो हमारे पास आया है। यानी इस हादसे के पीछे कुछ लोगों की शरारत हो सकती है और ये वीडियो अपने आप में चौंकाने वाला है। हो सकता है कि सिस्टम पे हम सभी अपने दर्शकों को दिखा पाएं और इस वीडियो में स्पष्ट हो रहा है कि कुछ हुड़दंगी लड़के इस पुल के सरियों को पकड़कर इसको झुलाने की कोशिश कर रहे थे और हो सकता है कि यही हादसे की वजह हो। और ये वीडियो इस पूरी घटना को दिखा रहा है, किस तरीके से 30 से 35 फीट ऊंचे पुल पर लोग खड़े थे। बड़ी संख्या में लड़के और महिलाएं थी और उनमें से कुछ लोग इस पुल को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो सोचिए, जब 500 लोग मौजूद हों और उनमें से 20-25 लड़के इस पुल को हिलाने की कोशिश करें तो नतीजा क्या होगा वो हमारे सबके सामने है। और ये वीडियो घटना से पहले का वीडियो है जिसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करूंगा इसको ऑफिस तक भेजने की, ताकि आप इसको जल्द से जल्द दिखा पाएं। तो ये इस खबर पर अभी तक का सबसे बड़ा विजुअल है जो आपको इस वक्त देखना चाहिए। पवन, जरा ये बताएं कि सीएम पहुंच रहे हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे? जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि वो प्लेन से राजकोट पहुंचेंगे और आपने बताया कि लगभग 50 से 55 किलोमीटर का फासला है राजकोट से मोरबी का। बिल्कुल निर्णय जी, इस वक्त वो भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात राजकोट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो लगभग 8:30 निकले थे। 15 से 25 मिनट फ्लाइट टाइम है यहां से। उसके बाद 60 किलोमीटर का सफर है, लगभग 1.5 घंटा राजकोट से आपको पहुंचने में लगता है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का काफिला है, रोड की ब्लॉकेज नहीं होती, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 10 बजे तक खुद भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात घटनास्थल पर मौजूद होंगे। बिल्कुल, तो आपको बता दें, जैसा कि निर्णय ने हमारे सहयोगी ने बताया, पवन नारा बता रहे हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द करके रवाना हुए हैं मोरबी के लिए। पहले राजकोट पहुंचेंगे वो प्लेन से और फिर उसके बाद वहां से लगभग 50 से 55 किलोमीटर का फासला है और वो जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली कुछ ही देर में। अभी भी कुछ लोगों के नदी में फंसे होने की जो है आशंका बनी हुई है, संभावना बनी हुई है, यानी अभी भी कुछ लोग पानी के अंदर ही हैं। आप समझ सकते हैं, लगभग 6:30 के करीब ये हादसा हुआ था। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये पुल टूट के नीचे नदी में गिर गया और काफी लोग लटके हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीर आपको एरो के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, कुछ महिलाएं खड़ी हैं, वो गुहार लगा रही हैं कि उन्हें बाहर निकाला जाए, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि झटके से जब पुल टूटता है आप समझ सकते हैं कि पानी कम हो नदी में कितनी चोटें लोगों को आई होंगी। 70 के करीब लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जो अभी तक हर्ष सांघवी ने बताया था, उस वक्त वो निकले भी नहीं थे, अहमदाबाद में ही थे। तब उन्होंने कहा था कि 150 के करीब लोग थे, लेकिन बाद में जो नंबर आया वो 500 के करीब लोग इस पुल पे एक तरह से चढ़े हुए थे। और जब ये पुल टूटा होगा तो आप समझ सकते हैं एक दूसरे को चोटें कितनी आई होंगी टकराने से। और अभी जो जानकारी है, एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं और भूपेंद्र पटेल का यह कहना है कि वो जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में है। एक मंत्री को हमने सुना गुजरात सरकार में, उन्होंने कहा कि 35 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, प्रशासन की तरफ से अभी नंबर नहीं बताया गया है, लेकिन यह हादसा बड़ा है। एक भी शख्स की जान जाए, लेकिन यहां तो अब अगर 35 और 32 के करीब नंबर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा है। 500 के करीब लोग इस पुल पे थे और ये पुल टूटा अचानक से 6:30 बजे और उसके बाद अब रात के 9:22 होने वाले हैं। तो अभी भी इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है, अंधेरा है, ऐसे में रेस्क्यू के काम में दिक्कत भी आ रही है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। निर्णय, आप लगभग अब कितनी दूरी पर हैं मोरबी से और आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन आई हो, कुछ और अपडेट आया हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी हमें पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा। हम रास्ते में ही हैं मोरबी के। और मैं आपको बता दूं कि जो रेस्क्यू वर्क है उस पे इस वक्त पूरा फोकस किया जा रहा है। जो पवन बता रहे हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वेरीफाई करें कि ये वीडियो आज का ही है या पुराना है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात है तो ये अपने आप में काफ़ी गंभीर बात हो सकती है
लेकिन इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब लोग इस तरह के पुल पे जाते हैं, हैंगिंग ब्रिजेस पे, तो वो उसका आनंद लेने के लिए कई बार ब्रिज पे कूदते हैं, उसे हिलाते हैं, ये सब होता है। लेकिन यदि ब्रिज पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं और तब ये होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये खतरनाक हो सकता है, जैसा कि आज यहाँ पे मोरबी में देखने को मिला। अब ये जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रशासन भी इसका संज्ञान लेगा और इस पे आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल तो जो सूचना मिल रही है वो यही है कि ये एक हादसा है जो ज़रूरत से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग ब्रिज पे चढ़ने की वजह से हुआ है। और इस पूरे मामले पर अब मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच करके स्टॉक लेंगे पूरी सिचुएशन का, और साथ ही साथ जो दूसरी एजेंसीज हैं उन्हें भी मोबिलाइज किया गया है, वो भी वहां पहुंच रही हैं, ताकि जो रेस्क्यू वर्क है कम से कम उसे जितना जल्दी हो सके वो पूरा किया जाए। हालांकि रात का समय है, थोड़ी परेशानी तो जरूर आएगी इसमें। पंकज, जरा मोरबी के बारे में कुछ बताएं, निर्णय किस तरह का ये शहर है और लगभग कितने हॉस्पिटल्स यहां पर हैं, और अगर ज्यादा गंभीर रूप से लोग घायल हैं तो वहां फिर पॉसिबल नहीं होगा तो राजकोट लेकर जाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मोरबी जो है वो बहुत बड़ा जिला नहीं है। मोरबी एक छोटा जिला है और जो शहर है वो भी एक आज से कुछ साल पहले तक तो हम उसे एक सेमी अर्बन रू अर्बन एरिया के तौर पे ही देखा करते थे। लेकिन मोरबी में जो सिरेमिक उद्योग है उसकी वजह से मोरबी टाउन का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पे कई लोग जो हैं वो बाहर से आकर के बसे भी हैं। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, मोरबी में अपना खुद का एक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। कई दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं जो मोरबी के लिए, मोरबी की पॉपुलेशन के हिसाब से इनफ है। लेकिन इस तरह के जो हादसे हैं, इस तरह के जो बड़े हादसे हैं, उसको हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब 2001 में अर्थक्वेक आया था तब भी उससे मोरबी थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ था और उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और रोबस्ट किया गया था। लेकिन इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी हुई है आज, जिसमें अभी करीब 44 के आसपास लोगों के मरने की खबर आ रही है, करीब 80 से ज़्यादा लोगों के इंजर्ड होने की खबर आ रही है एक ही घटना में, तो उतना सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो दूसरे ज़िले हैं आसपास के, ख़ास तौर पे राजकोट जो कि एक बड़ा सेंटर है गुजरात का, गुजरात के जो 4 मुख्य शहर हैं उनमें से एक है, सौराष्ट्र का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है राजकोट, और वहाँ काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं और राजकोट में काफ़ी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसीलिए जो एम्बुलेंस वगैरह भी हैं वो भी वहाँ से मोबिलाइज़ की गई। आसपास के जो सब सेंटर्स हैं मोरबी डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ से भी सारा जो मेडिकल टीम्स हैं उनको मोबिलाइज करके मोरबी शहर की तरफ रवाना किया गया है। और जहाँ तक हेल्थ के फैसिलिटीज की बात है पंकज, बिल्कुल निर्णय में लौटता हूं जरा आपके पास। हम जरा कल इस ब्रिज की तस्वीर दिखाते हैं, मोरबी का ये ब्रिज आप देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं। ब्रिज पर कितनी भीड़ है और तमाम जो वहां नौजवान लड़के हैं वो हिला रहे हैं, लात मारकर हिला रहे हैं, हाथ से हिला रहे हैं, जोर जोर से हिला रहे हैं। जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद लोग जो है आनंद लेने के लिए कई बार हिलाते हैं, लेकिन आप ये देखिए किस तरह से हिला रहे हैं इस ब्रिज को। ये कल की तस्वीरें हैं और आज जब 500 लोग उस ब्रिज के ऊपर हों तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि हुआ, बेहद दुखद। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो नौजवान लड़के वहां पर हैं वो जोर जोर से ब्रिज को हिला रहे हैं, टांगों से हिला रहे हैं, हाथों से हिला रहे हैं, पकड़ पकड़ कर हिला रहे हैं। हालांकि चल रहे इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन आप ये कल की तस्वीरें देख रहे हैं उसी ब्रिज की। पूरी तरह से ब्रिज हिल रहा है। अब ये केबल ब्रिज होता है, सस्पेंशन ब्रिज होता है, अब ये हैंगिंग एक तरह से ब्रिज होता है, और आज इतना बड़ा हादसा उसमें पेश आ गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।